डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू से इंग्लिश कैसे बनाएं, ये हमारी सीरीज़ चल रही है और आज की वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। इसको गौर से देखना है और आखिर तक देखते रहना है। अगर इसको छोड़ दोगे तो मेरा बेटा फिर फ़ायदा नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं सीखोगे। और ये बिगनर्स के लिए है, कोई भी जो सीखना चाहता है, जिसने अभी अभी शुरू की है उसके लिए, और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो कहते हैं कि हमें ट्रांसलेशन नहीं आती, या वो लोग जो कहते हैं कि हमें उर्दू से इंग्लिश बनाना नहीं आती, उनके लिए बहुत ही अहम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने नीचे फ़िक्रे लिखे हैं उर्दू के, तो उनको, सेंटेंसेस को, फ़िक्रों को बहुत गौर से देखना है उर्दू में, और मुझे बताना है कि उनमें क्या ख़ास बात आपको नज़र आ रही है। तो देखें ज़रा कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। मैं सेब खाता हूँ, मेरी बात हो रही है, मैं सेब खाता हूँ। हम सेब खाते हैं, यानी हम से मुराद है हम बहुत सारे हैं। तुम सेब खाते हो, यानी तुम से मुराद यू एक बंदा, ठीक है। और आप सेब खाते हैं, आप से मुराद यानी दो या दो से ज़्यादा अफराद हैं जिन्हें मुखातिब किया जा रहा है कि आप सेब खाते हैं। वो सेब खाता है, वो अकेला। वो सेब खाती है, कोई औरत है, फीमेल है। वो सेब खाते हैं, यानी वो बहुत से मर्द हज़रात हैं, मिक्स हैं। वो सेब खाती हैं, यानी ये सिर्फ ख़वातीन है, तो या फीमेल की बात हो रही है। तो इनमें ज़रा ढूंढने की क्या बात आपको ख़ास नज़र आ रही है, कोई ख़ास बात आप नोट कर रहे हैं। स्पेशली मैं आपको एक थोड़ा हिंट देता हूँ कि आप इन तमाम जितने भी उर्दू के फ़िक्रे हैं इनके एंड में चले जाएं। फ़िक्रे का आखिरी हिस्सा बहुत गौर से देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जी हाँ, तो अब आपने ढूंढ लिया कि इसमें तमाम फ़िक्रों में कॉमन क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं। यकीनन आपने देख लिया कि इन सब फ़िक्रों के आखिर में आ रहा है ता हूँ, ते हैं, फिर आ गया ते हो, फिर आ गया ते हैं, फिर आ गया ता है, ती है, ते हैं और ती हैं। ये बात आपने नोट कर ली, ज़बरदस्त हो गया, आपने सही गैस किया। और दूसरी बात भी आपने नोट कर ली कि इन तमाम फ़िक्रों में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। एक्शन, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ऐसे फ़िक्रे होते हैं उर्दू के जिनमें एक्शन होता है और एक में एक्शन नहीं होता। जिनमें एक्शन नहीं होता वो कौन से फ़िक्रे होते हैं वो मैंने बता दिया था, पिछली वीडियो जाकर देख लियो। और जिनमें एक्शन होता है वो असल में वो टेंस होते हैं, वो कोई ना कोई टेंस होते हैं। तो ये जो फ़िक्रे मैंने लिखे हैं इनमें एक्शन है तो ये टेंस है, लेकिन कौन सा टेंस है, तो इसके लिए आपने उर्दू के फ़िक्रों के बिल्कुल एंड में चला जाना है। बल्कि ज़्यादातर यही होगा कि उर्दू फ़िक्रा जब भी आएगा तो उसके आखिर में आप चले जाएंगे, और सबसे पहली चीज़ तो बल्कि ये देखेंगे कि उसमें एक्शन है या नहीं। एक्शन है तो दूसरी बात ये नोट करनी है कि उसके आखिर में क्या आ रहा है। तो जिन फ़िक्रों के, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में आ गए ता हूँ, ते हैं, ते हो, ती है और ती हैं, ये आ गया, तो इन सब फ़िक्रों का ताल्लुक किससे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। जी बेटा, किससे हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यही उर्दू में इसकी पहचान है। क्योंकि आपने ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश में करनी है, तो उर्दू में जब भी फ़िक्रा आएगा जिनके आखिर में ये लफ्ज़ आएगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हैं वगैरह, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अभी आपको समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स और मिसालें भी देता हूँ, गौर से देखिएगा। मैं खाना खाता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, तुम सब्जियां उगाते हो, आप गाना गाते हैं। आपसे मुराद यहाँ बहुत से हैं, एक से ज़्यादा। वो किताब पढ़ता है, वो कपड़े धोती है, वो फूल तोड़ते हैं, वो ख़त लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसकी पहचान क्या है उर्दू में, और इसका ताल्लुक जो है वो किस टेंस से है, कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये टेंस किस काम आता है, इससे ये चीज़ अहम है कि ये किस काम आता है जनाब। ये आता है कि रूटीन, जो रोज़मर्रा आपकी रूटीन होती है ना, डेली की रूटीन, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, दांत साफ़ करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, गुस्ल करता हूँ, उसके बाद काम पे जाता हूँ, फिर ये आपकी रूटीन हो गई। हर बंदे की अपनी एक रूटीन होती है। दूसरे नंबर पे
किसी आदमी की हैबिट यानी उसकी आदत को जाहिर करता है। जैसे आदत होती है कि वो झूठ बोलता है, वो नमाज नहीं पढ़ता, ये उसकी आदत है। वो रोज़ाना शाम को वॉक करता है, तो ये उसकी आदत है, ठीक है। तो किसी रूटीन के काम को और किसी आदत को, या फिर एक और चीज़ होती है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सच्चाई है, आफाकी सच्चाई। जैसे हम कहते हैं कि सूरज मशरक़ से निकलता है, ये ऐसी सच्चाई है जो सबको पता है। इसी तरह पानी अपनी सतह बरकरार रखता है, ठीक है, ये भी एक सच्चाई है। आग जलाती है, ये भी एक सच्चाई है। तो ये मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ये इस काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। ये भी इसकी एक पहचान का तरीका है कि उसमें किसी रूटीन का, किसी आदत का, किसी बैनल जो होती है आफाकी सच्चाई, उसके बारे में बयान किया जाता है। अब इससे अगला सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, के इन उर्दू के फ़िक्रों को जिनकी ये पहचान हो गई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, इनकी ट्रांसलेशन कैसे की जाए। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले जो सादा फ़िक्रे होते हैं जिन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, मैं यहाँ फर्ज करता हूँ कि आपको असर्टिव सेंटेंसेस का पता है, यानी सादा फ़िक्रे, उनकी ट्रांसलेशन का तरीक़ाकार बता रहा हूँ जनाब। उनका तरीका बहुत आसान है। आपने 3 लफ्ज़ याद रखने हैं, SVO, SVO, यही तरतीब होगी उनकी। S से मुराद सब्जेक्ट, V से मुराद वर्ब और O से मुराद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर नहीं जानते तो ज़ाहिर है जानना आपका ज़रूरी है। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि आप जानते हैं। बहरहाल कमेंट्स में लिखिए कि अगर नहीं जानते तो फिर मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो जनाब आपने SVO याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। और सम टाइम ये होता है कि SV जो है इससे भी काम चल जाता है, यानी सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, उसकी फर्स्ट फॉर्म, बस काफ़ी है। क्योंकि बाज़ ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो आइए फिर लेकिन एक और चीज़ भी नोट कर लें कि ऐसे तमाम सब्जेक्ट जो हैं ही, शी, इट, या फिर कोई नाम है, कोई भी नाम है, इंसानी नाम, या फिर सिंगुलर नाउन है, या यानी कोई सिंगुलर वाहिद नाउन है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ख़ास फार्मूला है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगाएंगे तो उसके साथ ही S या ES मौके के लिहाज से, वो आगे मैं मिसालें दूंगा तो आप समझ जाएंगे, वो भी लगाना है। तो ये ज़रा चेंज करनी है, यानी ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ आपने क्या करना है, वर्ब जहाँ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस एस का इजाफा कर देंगे। तो जनाब सबसे पहले मैं खाना खाता हूँ, मैं आई, खाना की इंग्लिश होती है ईट, ये पहली फॉर्म लग गई है, फर्स्ट फॉर्म। तो मील खाना, तो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट मील। आई जो है वो क्या चीज़ है, एस है, और ईट क्या चीज़ है, वी है, और मील क्या चीज़ है, ओ। तो SVO आ गया। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, इसमें भी वी जो है वो एस है और प्ले जो है वो क्या चीज़ है, वी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिकेट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही। तुम सब्जियां उगाते हो, यू ग्रो वेजिटेबल्स, यू जो है वो एस है और ग्रो वी है, और वेजिटेबल्स क्या होता है, ये ओ हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट। आप गाना गाते हैं, यू सिंग आ सॉन्ग, तो यू जो है ये हो गया एस और सिंग हो गया वी, और आ सॉन्ग ये इकट्ठा लफ्ज हो गया ऑब्जेक्ट के लिए, ओ हो गया। तो SVO इसमें तरतीब चल रही है। वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स आ बुक, तो SVO चल रहा है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था ना कि जब आ जाएगा ही, शी आ जाएगा, तो फिर उसमें वर्ब के साथ S या yes का आपने इजाफा करना है वर्ब के साथ। इसलिए ही मैंने लगाया सब्जेक्ट, रीड लगाया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ S जो है वो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो लगा दिया, क्योंकि कानून के मुताबिक यही आता है आ बुक। इसी तरह वो कपड़े धोती है, शी वॉशेज क्लॉथ्स, तो शी
हो गया सब्जेक्ट, तो चूंकि शी आया लिहाजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वाश, असल वर्ब है वाश, तो ई एस इसके साथ लगा दिया तो वाशेस बन गया, और क्लॉथ्स कपड़े यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। वो फूल तोड़ते हैं, दे प्लक फ्लावर्स, इसमें भी एस वी ओ। वो खत लिखते हैं, दे राइट लेटर्स, एस वी ओ आ गया। ठीक है, तो अब आपने नोट किया, मैंने शुरू में बताया था कि बाज़ का ऐसा होता है कि बाज़ फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो एस भी सब्जेक्ट और वर्ब वही काफ़ी होते हैं। तो उनकी मिसाल कैसी है आपको बता देता हूँ। वो भागते हैं, वो भागते हैं, दे रन, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो तब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दे रन। दे क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है, और रन क्या चीज़ है? वर्ब। आप गाते हैं, क्या चीज़ गाते हैं कोई पता नहीं है, यू सिंग, यू जो हो गया वो एस है और सिंग वर्ब हो गया, वी हो गया। वो खेलती है, शी, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन चूंकि शी आ गया लिहाजा इसका एस लगा दिया, तो शी प्लेज। ये बच्चा रोता है, दिस चाइल्ड वीव्स, तो सब्जेक्ट बेटा कौन सा हो गया? दिस चाइल्ड। ये पूरे का पूरा दोनों लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो गया सब्जेक्ट, और वीप जो है वो वर्ब हो गया। तो चूंकि सिंगल है ना, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए मैंने इसके साथ एस लगा दिया है, आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पे लाइक वाला बटन होता है इसको ज़रूर दबाएं मेरा बेटा, उस पर कोई पैसा नहीं था, कोई खर्च नहीं, कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली जो वीडियो है वो भी उसका इंतज़ार करें। ये पूरी सीरीज़ है, तो आपको इंशाअल्लाह ग्रामर सिखा के मैंने छोड़नी है इंशाअल्लाह। स्टे ब्लेस्ड।